गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं अपना जो ट्रैवल जर्नी है वो हमारी लेह से शुरू होगी और मनाली पे जाके हम ख़त्म करेंगे। और ड्यूरिंग जर्नी हमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हमें मतलब किन किन परेशानियों का सामना करने करने को मिलेगा, तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। और लेह से हमें डायरेक्ट अगर मनाली आना है तो हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, क्योंकि कम से कम 12 से 14 घंटे की जर्नी है। और अगर गलती से बीच में जाम मिल जाए तो वो जर्नी जो है कम से कम 19 टू 20 आवर्स की कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए बेस्ट टाइम ये रहता है कि आप अर्ली मॉर्निंग लेह से निकल जाओ। और लेह सिटी के अंदर ही विद इन 2 या 3 किलोमीटर्स के अंदर एक पेट्रोल पंप है। आप अपनी गाड़ी का फ्यूल वहाँ से फिलअप कर सकते हो, मतलब टॉप अप करवा लो आप वहाँ से। और अगर आपकी गाड़ी मतलब एसयूवीज़ है, अच्छी एवरेज है, या तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका फुल टैंक जो है वो मनाली आपको पहुँचा देगा। अब दोस्तों, जो दूसरी बात हम लोग ट्रैवलिंग करने से पहले सोचते हैं वो ये कि हम कौन सी गाड़ी जो है वो लेह मनाली रोड पे लेके जाएं। तो जैसे कि मोस्ट प्रेफरेबली मैं आपको बोलूँगा कि आप एसयूवी कार जो जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, जैसे फॉर एग्जांपल बोलेरो, थार होगी, स्कॉर्पियो हो गई, फॉर्च्यूनर हो जाती है, तो एंडेवर है, जैसे कि इनकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। और फिर लेह मनाली हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं आती इनके साथ ट्रैवलिंग करने में, क्योंकि रास्ते में जो वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं कुछ डीप भी हैं, फिर ऑफ रोडिंग भी है, तो वहाँ पे फिर हमें कोई परेशानी का सामना नहीं कर सकता, मतलब नहीं करना पड़ता। अब जिनके पास हैचबैक है या सेडान कार है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि उनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है, तो फिर जब हम वाटर क्रॉसिंग के टाइम हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर ऑफ रोडिंग के टाइम, क्योंकि नीचे हिट चैम्बर में हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास चॉइस है तो आप प्रेफरेबली एसयूवी कार्स के साथ ही इस रोड पे ट्रैवल करो। अदरवाइज़ अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप हैचबैक और सेडान कार्स भी लेके आ सकते हो। गाइस, हम लोग लेह से चले थे 4:45 बजे, 4:45 AM, और अभी टाइम हो रहा है 7:10 AM। तो हम टांग लांगला टॉप पे पहुंच चुके हैं, और ये आपको दिखा रहे हैं उसकी वीडियो कितनी हाइट पे है। और ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पास है, और ये इसका व्यू है। देखो इसका व्यू कितना प्यारा है। चलो, फर्स्ट पास जो है लेह से आते हुए मनाली की तरफ। अब देखो, जब हम लेह से मनाली हाईवे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो शीप्स कितनी सारी हैं, आगे मूव ऑन कर रही हैं, और बड़ा प्यारा नज़ारा रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे पास लेह मनाली हाईवे पे स्टेज़ के ऑप्शन कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टे का ऑप्शन आपको मिलता है पांग के अंदर। पांग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको पांग पहुंचने के लिए लगते हैं 3 से 4 घंटे। लेह से पांग पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं, और वहाँ पे आप अगर आप रुकना चाहते हो तो वहाँ पे ऑप्शन है रुकने का। अदरवाइज़ जब उसके बाद जो जगह आती है वो है सराचू। सराचू में भी रहने के लिए अच्छे खासे स्टेज हैं। कुछ लोग होते हैं वो कैंपिंग करना चाहते हैं, या फिर वहाँ रुक के उस साइट को पूरा विज़िट करना चाहते हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन सराचू है। सराचू के बाद अगर आप सराचू भी नहीं रुकना चाहते तो नेक्स्ट ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे अकॉर्डिंग वो है जिस्पा। तो
तो आप जिस्पा जाके भी रुक सकते हो, वहाँ पे भी होम स्टेज़ हैं, कैंपिंग का ऑप्शन भी है, तो काफ़ी अच्छा स्टे है इन तीनों जगहों के ऊपर। और अगर आप डायरेक्ट मनाली रीच करना चाहते हो तो आपको फिर उसके बाद जो है ट्रैवल करना पड़ता है। 3rd टॉप आ गया, नगीला टॉप, जो कि 15,547 फीट की हाइट पे है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आपको बताया, मनाली से वापस आते, सॉरी लेह से जब वापस आते हैं हम मनाली के लिए, फर्स्ट टांगलांगला टॉप आता है, दूसरा हमारा लाचुंगला टॉप और तीसरा नगीला टॉप। गाइस अभी हम सराचू पहुंचे हैं और ये बुद्धा होटल सरचू जंसका रोड पे, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। जब आप सराचू स्टे करो तो यहाँ के खाना खाओ। अभी ऑलमोस्ट 1 बज के 20 मिनट हो चुके हैं। सुबह हम 6:45 बजे निकले थे और अब देखते हैं कितने तक मनाली पहुँचते हैं। चलो आगे की न्यूज़ आपको बताते चलते हैं। और ये कुछ सराचू का आपको व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। बड़े सारे होम स्टे का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको खाने के लिए भी।
महाराष्ट्र पास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुबह हम निकले थे 5 बजे, 5 AM इन द मॉर्निंग। नदी पास हमने क्रॉस किए हैं, कांगलाना पास, उसके बाद लाटुंगा पास, उसके बाद नाटिला पास, और उसके बाद आ गया हमारा महाराष्ट्र पास। महाराष्ट्र पास की तो बात ही रहती है, इतना प्यारा व्यू है यहाँ पे। मान जो है और हम अभी कारजा पहुँचे क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ होगा। रोड क्लियर था लेकिन ऐसा होगा जहाँ पर जो टाइम लग गया। तो अभी कारजा पहुँचे, तो कारजा पहुँचने के बाद यहाँ से 5-7 घंटे इसका पहुँच जाएंगे, थोड़ा बहुत ब्रेक लेके वापस गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने जिसका क्रॉस किया है तो 15-20 मिनट पहले वही रिफ्रेशमेंट वगैरह खाई हम लोगों ने और अभी हम जा रहे हैं मनाली। तो स्तनगिरी यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा और बड़ा एक चीज़ की आप अर्ली मॉर्निंग निकल आओ। अगर आपने डायरेक्ट मनाली टू ले जाना है या ले टू मनाली आना है, अर्ली मॉर्निंग निकल आओ। कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता, कुछ वाटर क्रॉसिंग जो होती है वो मतलब इतनी हाई लेवल पे नहीं होती कि कोई दिक्कत आए। ठीक है, अगर आप बाइक लेके जाते हो तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, हमने अभी हम 5-6 वाटर क्रॉसिंग रेंज जो है वो मतलब उनका लेवल इतना लो था, भी इजीली आप क्रॉस करके और हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल आए थे और अभी दांडी हम बिल्कुल इतना कंफर्टेबल मतलब जर्नी करके पहुँचे हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमें क्योंकि हमने तेज़ गाड़ी भगाई ही नहीं, चलाई ही नहीं, कोई जल्दी नहीं थी, आराम से आए ट्रैवल करते हुए, एंजॉय करते हुए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग जल्दी निकल आओ और पूरे रास्ते में जो व्यूज़ हैं या वाटर क्रॉसिंग्स हैं या फिर जो पासिस हैं, 4 पासिस हैं आते हुए, बारालाचा पास हो गया, नगीला पास हो गया, फिर कांगलाना पास हो गया, तो आप इनको एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम पहुँचे टाटी और 1 घंटे के बाद हम लोग guys, we just crossed Pistu town on time। आपको यहाँ अगर आपने स्टे करना है तो आप स्टे भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है होम स्टेज के। और वहाँ पे देख ही रहेंगे आप, देख ही रहेंगे
छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है छोटा ही वीरे असा साडी गड्डी वास्ते छोटा ही है वीरे देखो सही किस तरह लगती गड्डी ऐसे ऐसे रोडों पे गाड़ी चलाने का क्या मजा आता है देखो गाड़ी कैसे लगती है ये आप जब यहाँ पे गाड़ी चलाओगे तभी फील कर पाओगे चलो गाइस जस्ट रीच आधा दाना गाइस वी जस्ट क्रॉस अटल टनल और उसके बाद का जो व्यू है आप देखो मतलब मैंने भी सोचा था कि ऐसा व्यू होगा अमेजिंग दोस्तों हम लोग मनाली पहुंच चुके हैं अब सुबह 5 बजे निकले थे और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं तो आप देख ही रहे हो व्यू सामने का मनाली का बड़ा औसम मौसम है अभी मनाली में तो बारिश की कोई दिक्कत नहीं है जो भी आना चाहता है फ्रीली आ सकता है यहाँ पे